बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में 9 मई के केसेस जो इख्तिताम को पहुंच रहे हैं, ख़ास तौर पर कोट लखपत जेल के, उससे मुतल्लिक एक बड़ी और गैर मामूली ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे और इसके बड़े गहरे असरात होने हैं। एक मुल्ज़िम जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से एक जो आप स्टार विटनेस आप कह सकते हैं, वो इसमें कोट लखपत जेल में ट्रायल के दौरान उनका स्टेटमेंट हुआ और उसके बाद उन पर जरा हुई। स्टार विटनेस आप इसलिए इनको कह सकते हैं कि क्योंकि जो कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश का जो इल्ज़ाम है कि जो लोग जब 9 मई का वकूआ हुआ था उस वकूए पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने 9 मई से पहले एक साजिश तैयार की और उसी साजिश के तहत जो तनसीबात हैं, हसास तनसीबात, उनको अटैक किया गया। तो ये बुनियादी केस है प्रोसिक्यूशन का, दो किस्म के, एक तो वकूए पे और एक साजिश वाले। तो जिस गवाह के बयान पर जो जरा हुई है कोट लखपत जेल में, वो मैंने आपके सामने पढ़नी है। ये मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि ये जो 9 मई से पहले एक मीटिंग हुई थी जमान पार्क में, ये गवाह कहता है, और उसमें ये कॉन्स्पिरेसी साजिश तैयार की गई थी और उस साजिश के बाद जो है वो ये सारा कुछ 9 मई को हुआ। और ये मियां अली अशफाक एडवोकेट हैं जो सेनेटर एजाज चौधरी की जानिब से उन्होंने इस केस में एक केस में इस जो गवाह है हुसैन अफजल, ये सब इंस्पेक्टर हैं। इस वक्त वो इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर लाहौर में जो है वो तैनात हैं। तो इन पर उन्होंने जरा की है। अच्छा, जरा के दौरान हमेशा से जो मुल्ज़मान के वकला हैं ऐसे सवालात करते हैं जो उनके मुल्ज़म को सपोर्ट करें, नंबर वन, या जो गवाह है उसकी जो स्टेटमेंट है उससे कंट्राडिक्टरी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ जाएं। इस बयान को पढ़कर मैं ये कह सकता हूँ, जो आपके सामने अभी जो है वो कोशिश करेंगे कि उसके चीदा चीदा पॉइंट्स आपके सामने रखें कि कहाँ कहाँ पे मुल्ज़म जो है वो कंफ्यूज कर रहा है चीज़ों को, उसको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर जो एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर जो किया जाता है कि पुलिस के अंदर से अगर आपने किसी जगह जाकर मुखबरी करनी है या कोई कुछ भी करना है, तो इंटरनली एक मैकेनिज्म मौजूद होता है कि उस प्रोसेस को आपने फॉलो करना होता है। तो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। ये चीज़ जो है वो इससे जो है वो स्टेब्लिश कहीं ना कहीं हो रही है और ये जो वो होती हुई नज़र आ रही है। तो मियां अली अशफाक साहब ने जो इस हुसैन अफजल पर जरा की है वो आपके सामने रखते हैं। हम इस्लामाबाद में एक दामने को की तरफ जाएं तो एक जंगल हट है, स्पॉट है, उसको कहते हैं, और बड़ा मशहूर है। वहाँ से आपसे मुखातिब हैं। सबसे पहले तो मैं पढ़ देता हूँ जो उन पे जरा हुई है। एक तो एक रूटीन के सवालात होते हैं कि आपने कब से ये सर्विस ज्वाइन की, 2012 से ज्वाइन की, 2023 के दौरान वो मुख्तलिफ जो ड्यूटीज़ थी उस पर थे। फिर ये कहा जाता है कि मुझे 1 मई 2023 को थाना जो शादमान है लाहौर के ऑपरेशन विंग में तैनात किया गया। जनवरी 2023 से आगे तक मेरी जो पोस्टिंग है थाना शादमान लाहौर में रही। अच्छा, इसमें एक जो मैं जैसे जैसे पढ़ता जाऊँगा, जहाँ जहाँ वजाहत की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि एंड तक ये बड़ी तवील है लेकिन इसका क्रक्स आपके सामने रखना है। एंड तक बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो इन्होंने जो है वो सामने रखी हैं। अच्छा, इसमें जो ये कहते हैं ये गवाह कि एक सरकारी एहलकार के तौर पर मैं रवानगी और वापसी के वक़्त रोज़नामचा में इंदराज करता रहा हूँ। मतलब रोज़नामचा वो होता है कि आपने जिस थाने की हदूद में आप हैं वहाँ थाने के अंदर रोज़नामचा एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में आपने लिखना है कि मैं यहाँ से इतने वक्त में जा रहा हूँ और इतने वक्त में मैं वापस आ रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये सारा काम मैं करता रहा हूँ और कभी भी कायदे की खिलाफ वर्जी नहीं की, कभी नहीं की। अच्छा, यहाँ पे कर दी, यहाँ पे रोज़नामचे में लिखा ही नहीं। अच्छा, ये कहते हैं कि मैंने अपना बयान मोरखा 4 जून 2023 को जो मोहम्मद सरवर इंस्पेक्टर जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने कलमबंद किया, मुलाहिजा किया है। मैंने तफ्तीशी अफसर को कोई भी तहरीरी या डिजिटल दस्तावेज फराहम नहीं की। तहरीरी या डिजिटल मतलब मोबाइल की कोई ऑडियो वीडियो उस मीटिंग की, कि वो कह रहे हैं कि तफ्तीशी को मैंने नहीं दी और सिर्फ ज़ुबानी बयान दिया है जो कि तफ्तीशी अफसर के सामने और अदालत में मेरी शहादत के दौरान दिया गया। इस तरह मैं ताहाल अदालत के सामने कोई दस्तावेज पेश नहीं की।
ये कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि मैंने कभी कोई तहरीरी हुक्मनामा वसूल नहीं किया, इसलिए मैं ताहाल तफ्तीशी अफसर या अदालत के सामने अपनी खुसूसी ड्यूटी से मुतल्लिक कोई तहरीरी हुक्मनामा पेश नहीं किया। अंदाज़ा लगाएं, एक इतनी जो बड़े लेवल की, मतलब इमरान खान साहब पे मार्च में हमला हो चुका है, कातलाना हमला हो चुका है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, ज़मान पार की पुलिस बढ़ा दी गई, और इस दौरान ये एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग में जा रहे हैं और वहाँ पे ये मुखबरी करेंगे, वहाँ पे सुनेंगे कि क्या चल रहा है, क्या कॉन्स्पिरेसी साजिश तैयार हो रही है। और ये कहते हैं कि इसका कोई हुक्मनामा मैंने वसूल नहीं किया कि आप जो है वो जाएं, कि और उन्होंने कहा किसी वजह से मैंने जो है वो इसका कोई अपनी खुसूसी ड्यूटी से मुतल्लिक कोई तहरीरी हुक्मनामा पेश नहीं किया। मेरा बयान दफ़ा 161 के तहत जो है वो 4 जून 2023 को तफ्तीशी अफसर ने मुझे पढ़ के सुनाया, मैंने तस्दीक की। मैंने ताहाल किसी भी फोरम पर ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया कि मेरा बयान गलत रिकॉर्ड हुआ, और ना ही मैंने कोई दुरुस्ती या वजाहत की दरख्वास्त की है। मैंने तफ्तीशी अफसर को कोई तहरीरी सबूत फराहम नहीं किए। मेरी पोस्टिंग स्पेशल ब्रांच पुलिस में हुई हो, और ना ही तफ्तीशी अफसर से मुझे स्पेशल ब्रांच में तैनाती की कोई सबूत मांगे गए हों। मतलब तो स्पेशल ब्रांच में तैनाती के हवाले से भी सबूत कोई दिया नहीं है या उन्होंने मांगा भी नहीं है। आगे जाकर कहते हैं कि ड्यूटी की नोयत पर मसर होता है कि वर्दी पहननी है या नहीं। ये दुरुस्त है कि मेरे अदालत में दिए गए बयान की पहली सत्र में लिखा हुआ है कि मैं शादमान लाहौर में तैनात था, जबकि ये बात मेरे बयान दफ़ा 161 पे दर्ज नहीं है। अच्छा, आगे चलकर ये कहते हैं कि मैं 7 मई, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब 9 मई से पहले के 3 दिन बताते हैं। 7 मई, 8 मई और 9 मई को थाना से रवानगी और वापसी के बारे में कोई जो रोजनामचा रपट ना तो तफ्तीशी अफसर को दी और ना ही अदालत में पेश की। अच्छा, 3 दिन जाते रहे हजरत, और तीनों दिन कोई लिखा ही नहीं है, और लिखा या नहीं ये पेश नहीं किया, तफ्तीशी अफसर को नहीं दिया। आगे जाकर कहते हैं ना ही तफ्तीशी अफसर ने मुझसे इस बारे में कोई मुतालबा किया, और ये कहते हैं कि मैंने अपने दफ़ा 161 के बयान में 4 जून 2023 को शहादत मुस्तकीम में ये जिक्र नहीं किया। मैं मज़कूरा तारीखों के शादबाना जो किस वक्त आया और किस वक्त गया ये जिक्र नहीं किया मुख्तसरन। आगे जाकर कहते हैं कि लाहौर जाने की जिम्मेदारी मुझे जो है वो मैंने ये भी जिक्र नहीं किया मज़कूरा तारीखों से पहले किन दिनों या तारीखों को मुझे खुफिया ड्यूटी पर ज़मान पार्क लाहौर जाने की जिम्मेदारी दी गई। ये दुरुस्त है कि मैंने अपने बयान में ना तो किसी जो है वो PTI रहनुमा या कारकुन का जिक्र भी किया है, और कि ज़मान पार्क आया हूँ। तफ्तीशी अफसर ने भी कोई दस्तावेज़ी सबूत मुझसे मांगे नहीं है। आगे जाकर कहते हैं कि मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैंने किसी PTI से रहनुमा से मुलाकात की हो या एतमाद का ताल्लुक कायम किया हो। मैंने ना तो बयान में और ना ही अदालत में ये जिक्र किया कि तफ्तीशी अफसर ने मुझसे कोई सबूत तलब किया हो। मैंने ना ही वर्दी के बारे में कुछ बयान किया कि मैं और हेड कांस्टेबल खालिद, मतलब 2 लोग थे, दूसरा खालिद था, तो वर्दी में थे या नहीं थे, ना ही तफ्तीशी अफसर ने बात किया। अच्छा, आगे चलकर कहते हैं ये कि दुरुस्त है कि मैं कभी PTI का रजिस्टर्ड कारकुन नहीं रहा। अच्छा, ये सारा सिनेरियो आप समझते जाए ना कि इमरान खान साहब तब मार्च में उन पर जो है वो इस किस्म का अटैक हुआ, और उसके बाद मई आ जाता है, वहाँ टाइट सिक्योरिटी है, पुलिस है, चेक्स लगे हुए हैं, असाइन ड्यूटीज़ हैं, उसके बगैर आप ड्यूटी जो है वो नहीं कर सकते। तो इस दौरान ये जो है वो कह रहे हैं कि मैं PTI के किसी बड़े रहनुमा को जानता भी नहीं हूँ, और उस तनाजुर में वो बात कर रहे हैं कि जो उनसे लैक हो कि आपकी एंट्री जो है वो इजीली हो जाए। तो इस सारे तनाजुर में ये बात हो रही है। आगे चलकर ये कहते हैं कि जो मैंने कभी इमरान खान की क़यादत में किसी इजलास में जो वो शिरकत के हवाले से वो कहते हैं, इसलिए मैंने ऐसी कोई दावा अपने बयान में किया, सोशल मीडिया पर देखा या PTI पहली मंजिल पर हो या जो है वो या कोई और कमरे में हो, ना ही मैंने कभी ये नहीं बताया कि शुरका ने क्या लिबास पहना हुआ था। मतलब शुरका मीन वो मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ जो साजिश के हवाले से है कि उसमें क्या लिबास था। तफ्तीशी अफसर ने कभी इस बारे में पूछा भी नहीं है। और ज़मान पार्क का मरकज़ी दरवाज़ा भूरे रंग का है, और वहाँ 2000 से 3000 कारकुन मौजूद रहते हैं। और ये दुरुस्त है कि हर कारकुन को इमरान खान की राजगाह में दाखिले की इजाज़त नहीं है, सिर्फ करीबी दोस्त वो जा सकते थे। अंदर दाखिले के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस ज़रूरी थी। अच्छा, ये दाखिल हो गए, सिक्योरिटी क्लियरेंस ज़रूरी थी। मैंने अपने बयान में जब ये भी जिक्र नहीं किया कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कौन थे या वो कहाँ तैनात थे। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं इमरान खान की राजगाह से मैं 7, 8 और 9 मई से पहले कभी दाखिल हुआ था। अच्छा, ये नहीं बताया कि पहले दाखिल हुआ था, अचानक मतलब एक फेमिलियर आप हों तो फिर ही दाखिल हो सकते हैं ना। उसके बाद ये कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर ने इस बारे में कोई पेशरफ नहीं की। मैंने कभी किसी आम शख्स कारकुन का नाम लिया जिसने हमें इन तारीखों में पहले देखा हो। मेरे पास एंड्रॉयड फ़लाँ फ़ोन है, गुज़श्ता 4-5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अलबत्ता जो है फ़ोन तब्दील किया है, लेकिन इन 3 दिनों के दौरान मेरे और खालिद के पास कोई मोबाइल नहीं था, ना ही अंदर और बाहर, मतलब मोबाइल ही नहीं था।
कि जिससे ऑडियो वीडियो वाला कोई सबूत आ जाता। अच्छा, आखिर अकल कहते हैं मैंने ये बात ना तो तफ्तीशी अफसर को बताई, ना ही वो मुझसे इस बारे में पूछा। मेरे पास इन इजलासों की कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। मैंने बयान में वक़्त आमद रवानगी, सिक्योरिटी गार्ड चेक या शिरकत के सबूत का जिक्र नहीं किया। ज़मान पार्क के मरकज़ी दरवाजे से रिहाइशगाह तक का सफ़र 200 से 300 मीटर के लगभग है। मतलब मरकज़ी दरवाजे से रिहाइशगाह तक वो सफ़र जो 200 से 300 मीटर, ये जो बता रहे हैं। आगे जाकर कहते हैं मुझे अंदरूनी दरवाजे का रंग और साइज़ मालूम नहीं है। दाखिले का तरीक़ाकार जो है वो सिर्फ अनजान अफराद के लिए शनाख्ती कार्ड चेक और अंदर जब वो इजाज़त के बगैर जब वो अंदर इजाज़त नहीं हो सकती थी, एंट्री नहीं हो सकती थी। आगे जाकर कहते हैं कि मुझे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का नाम याद नहीं। मैंने कभी सिक्योरिटी एहलकारों के नाम या ओहदा बयान नहीं किया, ना ही कपड़ों की तफसील और बैठने के हवाले से। और उन दिनों जो मोबाइल था मेरा वो शादमान थाने में था, कहते हैं कि मेरे पास नहीं था। आगे चलकर कहते हैं तफ्तीशी अफसर ने मेरा फ़ोन कभी कब्जे में नहीं लिया। और ये दुरुस्त है कि अच्छा तफ्तीशी अफसर फ़ोन कब्जे में लेता तो फिर उसमें ये इस्टेब्लिश होता ना कि CDR से कि ये इसका मोबाइल फ़ोन वाकई ही शादमान में था या किसी और जगह पे था या ये झूठ बोल रहा है। तो लेकिन उसने कहता है कि उसने कब्जे में ही नहीं लिया। उसके बाद ये कहते हैं कि मुर्का 4 जून अपना बयान पूरी ध्यानदारी से रिकॉर्ड कराया। बाद में FIR नंबर कोई तब्दीली जो मैंने नहीं की। इसके बाद ये कहते हैं कि अलबत्ता ये दुरुस्त है कि मैंने बाद में दीगर शहरों में मुख्तलिफ बयानात, मुख्तलिफ नाम शामिल किया और इन बयानात को तब्दील किया। सबसे बड़ी बात कि मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं और मुख्तलिफ नाम तब्दील कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप एक साजिश या कॉन्स्पिरेसी के एक जो है वो गवाह है और आप जो है वो मुख्तलिफ शहरों में जाकर मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं? ये नहीं हो सकता। एक ही आपकी स्टेटमेंट आपने रखनी है। अच्छा, यहाँ कर ये कहते हैं कि मैंने अपना बयान मोरखा 22 अप्रैल 2025 में 28 नई अफराद के नाम शामिल किए। FIR नंबर 835-23 फैसलाबाद में ATC में मैंने किए, जिनमें उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी, आजम सवाती और ये सारे आगे नाम जो है लंबी लिस्ट लगी हुई है, इन नामों को शामिल किया। मैंने मजमूई तौर पर 2 मुकदमात लाहौर और फैसलाबाद में 43 अफराद के नाम दिए और दीगर मुकदमात सरगोदा जो मैं भी ऐसे बयानात दिए। लेकिन मैंने लाहौर वाले बयान में फैसलाबाद के 28 अफराद शामिल नहीं किए थे। मतलब मरकज़ी जो मामला है ज़मान पार्क लाहौर की मीटिंग का, वहाँ कह रहे हैं 28 जो अफराद थे जो फैसलाबाद नाम लिए वो यहाँ पे शामिल ही नहीं किए थे। उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ उन्हीं अफराद के नाम बढ़ाए, दीगर हकायक में कोई तब्दीली नहीं की। अच्छा, नाम लोगों के नाम बढ़ा दिए, मतलब एक एक बंदा, अली अमीन गंडापुर का नाम फैसलाबाद के केस में डाला हुआ है कि वो अगर उसमें उनको कन्विक्शन होती है, सज़ा होती है, तो वो नायल हो जाएंगे। आगे जब कहते हैं मैंने अपने बयान 1 अप्रैल 2024 जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में जो केस था उसमें मैंने दिया और PW 19 रिकॉर्ड हुआ देखा। मैंने जिक्र किया कि अमजद खान ये जो है वो उसमें कि ये दुरुस्त है कि मज़कूरा बयान में मेरे इब्तदाई बयान अहमद खान बच्चर और अब्दुर्रहमान उर्फ बेली खान भी इन मुलाकातों में मौजूद थे जो मुबैना तौर पर 7 मई 2023 को जो वो हुई। ये भी दुरुस्त है कि इन 3 अफराद का जिक्र मेरे किसी भी बयान में जो मैंने तफ्तीशी अफसर को किसी FIR जो है वो उस सिलसिले में दिया हो, उसमें लाहौर में दिया हो या जो मैंने अदालत में दिए हो, उनमें नहीं किया गया। अब ये नामों का जो डिफरेंस है आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इसका असर क्या होता है। इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स में कंट्राडिक्शंस आ जाती हैं। ये भी कहते हैं कि ये भी दोस्त है कि इन तीनों अफराद की मौजूदगी का जिक्र मेरे बयानात में जो केस FIR नंबर 23 जो वो 835-23 के जो वो उस हवाले से तफ्तीशी अफसर या ATC फैसलाबाद में दिए गए उनमें मौजूद नहीं है। आगे जाकर कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि मेरे मज़कूरा बयान जो ATC सरगोदा में रिकॉर्ड हुआ, मैंने कहा आगे वो इमरान खान साहब का सारा जो वो लिखा हुआ है कि ये लोग मुखातब करके कहा कि मतलब वो कॉन्स्पिरेसी कि इमरान खान साहब अमजद अली खान से मुखातिब हैं कि आप अगर मैं गिरफ़्तार होता हूँ तो आप तनसीबात पर हमला करेंगे, इस तरह की सारी बातें ये कहकर आगे चलकर ये कहते हैं कि मियाँ वाली के हवाले से भी और ये कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि ये बयान मेरे किसी बयान में जो दफ़ा 161 के तहत तफ्तीशी अफसरान को दिया गया या अदालत में मुख्तलिफ औकात में दिया गया उनमें शामिल नहीं। अच्छा, इसे कहते हैं ये आगे चलकर वो अपनी तसी जो वो बयान कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें कर। ये दुरुस्त है कि मैं कभी इंटेलिजेंस इदारों की मौजूदगी का जिक्र नहीं किया जो 7, 8, 9 मई को 2023 को मौके पर मौजूद थे। ये भी दुरुस्त है कि मेरे पास अपने मदरजा झैल बयान के अलावा कोई मादी सबूत, दस्तावेजी, डिजिटल शवाहिद नहीं है। और 7 मई को इमरान खान ने अपने सीनियर क़यादत के साथ मीटिंग में जो शाम 5:15 से 6 बजे के दरमियान हुई उसमें फ़लाँ लोग शामिल हुए
जो 9 मई को मेरी पेशी है, और उस पर सारा बयान का, इमरान खान का बयान दोबारा दोहराया। ये भी दुरुस्त है कि मैंने कभी ये जिक्र नहीं किया कि मैं कब इस मीटिंग से रवाना हुआ, और ना ही मैंने कभी किसी सीनियर को इस मीटिंग की बाबत आगाह किया, ना ही तफ्तीशी अफसर के सामने, ना ही अदालत में। आगे जाकर ये भी दुरुस्त है कि मैं इस वाक़या को कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम मामला यहाँ पे उससे पूछा जा रहा है 7 मई को इतनी बड़ी साजिश तैयार होती है और आपने उस पर कोई जब वो तफ्तीश भी नहीं करवाई, आपने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। वो कह रहे हैं मैंने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई और आज तक दर्ज नहीं करवाई। और उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि मैं एक एहलकार के तौर पर इसका मजाज हूँ, और ये भी इतराफ़ किया कि ताहाल इसमें कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई कि जो 7 मई वाली थी। तो उसके बाद कहते हैं कि सवाए इसके कि मैंने SHO शादमान लाहौर शेख वकास को ज़बानी इतला दी थी। अच्छा, रिटर्न में कहीं जो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। आगे चलकर कहते हैं कि यह भी दुरुस्त है कि SHO थाना शादमान ने ऐसी कोई FIR दर्ज नहीं की। मैंने थाना रेस कोर्स और उनको जो है बयानात दिए इस हवाले से कि 7, 8, 9 मई के हवाले से। यह भी दुरुस्त है कि SHO के अलावा मैंने किसी को इतला नहीं दी। यह भी दुरुस्त है कि मैंने अदालत या तफ्तीशी अफसर को ये बातें रिकॉर्ड जब बयान रिकॉर्ड करते वक्त नहीं बताई। ये भी दुरुस्त है कि वक़ूआ की जगह थाना रेस कोर्स लाहौर की हदूद में आती है और मैंने बतौर एहलकार इस वाक़या की ना रिपोर्ट की, ना ही FIR के लिए कोई दरख्वास्त दी। ये भी दुरुस्त है कि 8 मई 2023 की तारीख मेरे बयान में मौजूद है, मगर इस रोज़ की किसी मुलाकात या कार्रवाई की इतला नहीं है। यह भी दुरुस्त है कि 9 मई के वाक़या की बाबत मैंने कभी अपने किसी सीनियर अफसर को इतला नहीं दी, ना ही तफ्तीशी अफसर के बयान देते वक्त कोई जो है वो इस हवाले से बताया है। आगे जाकर कहते हैं कि यह भी दुरुस्त है कि 9 मई 2023 की बाबत भी FIR दर्ज नहीं कराई, हालांकि मैं एक मजाज अफसर हूँ। अलबत्ता मैंने ज़ुबानी तौर पर SHO को जो है बताया, वो जो दोबारा इसको जो है वो रिपीट कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, ये सिचुएशन है जिसमें ये बयान जो है वो दिया गया है। 9 मई वो कहते हैं कि यह भी दुरुस्त है कि मोरखा 9 मई को मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था और वो थाना शादमान में मैं छोड़ आया था। यह भी दुरुस्त है कि मैंने इस मीटिंग के हवाले से ऐसी ज़ुबानी बातों की हमायत में कोई भी डिजिटल या तहरीरी सबूत फराहम नहीं किए। ये भी दुरुस्त है कि इस जो मुबैना मीटिंग मोरखा 9 मई 2023 की बाबत मैंने ना तो थाना रेस कोर्स, ना ही लाहौर में कोई FIR दर्ज कराई, ना ही SHO शेख वकास थाना शादमान लाहौर के किसी को FIR की कोर्स उसमें जो है दर्ज करवाई। आगे चल कहते हैं कि यह दुरुस्त है कि कभी किसी सीनियर पुलिस अफसर ने मुझसे मज़कूरा मालूमात छुपाने या FIR दर्ज न करवाने के मतलब कोई बात पर मतलब पूछा भी नहीं उन्होंने कि आप भाई क्यों आपने दर्ज नहीं करवाई थी। और ऐन मुमकिन है कि अगर मैं या SHO शेख वकास मोरखा 7, 8, 9 मई को अगर मुबैना तौर पर ये बताते तो सिचुएशन जो है मुख्तलिफ होती। और मैं पंजाब भर में 9 मई 2023 के वाक़यात से मुतल्लिक़ किसी भी FIR का मुद्दई नहीं हूँ। और उसके बाद वो अपनी कुछ क्लैरिटीज़ बताते हैं। और ये जो बड़े स्टार विटनेस हैं प्रोसिक्यूशन के, उनके जो गवाह उनके विटनेस के बयान पर जो जरा है वो हसन अफजल, उन पर मियाँ अली अशफाक, बैरिस्टर मियाँ अली अशफाक जो सेनेटर एजाज चौधरी के वकील है, उन्होंने किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो हमेशा से अगर कहीं पे कोई लकूनाज रह जाएं, कहीं पे जो है वो सुकम रह जाए, और जो शक है, मतलब अगर आपकी बयानात में कंट्राडिक्शंस आ जाएं, बहुत सारी कंट्राडिक्शंस हमारे सामने आई हैं, कंट्राडिक्शंस आ जाएं, तो जो शक का फ़ायदा है कानून की नज़र में वो हमेशा से मुल्ज़म को पहुंचता है। अब देखना ये है कि इस केस में क्या होगा। ये केस बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है। अब देखना है कि लाहौर की ATC कोर्ट इस केस में क्या करती है। बहुत सारे लकूनास जो है वो इस केस में बज़ाहिर इस बयान के बाद अगर मैं कहूँ तो सामने आ चुके हैं। आप मज़ीद भी इस तरह के बयानात आपके सामने अगली वीडियोज़ में रखते हैं, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।